चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर कि जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, यानी जीएसटी टैक्स के साथ साथ उन पर सेस टैक्स भी कैलकुलेट कराया जाता है। मोहित ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है और दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे परचेज किए हैं जिन पर कि जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी एप्लीकेबल है और हमारे सप्लायर ने जो हमको इनवॉइस दिया है उन्होंने इन प्रोडक्ट पर जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी कैलकुलेट कराया है। तो हम भी जब परचेज वाउचर में इन प्रोडक्ट को परचेज करने की एंट्री करेंगे तो हमको भी वहां पर इन प्रोडक्ट की वैल्यू पर जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी कैलकुलेट कराना होगा। इसके साथ ही जब इन्हीं प्रोडक्ट को हम सेल करने जाएंगे तो सेल करते समय भी इन प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी उस पर हमको जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी कैलकुलेट कराना होगा। तो आपके यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हैं जिन पर कि जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी आपको कैलकुलेट कराना है। तो ये सारी प्रोसेस आप कैसे करेंगे, कैसे आप ऑटोमेटिक सेस टैक्स को कैलकुलेट कराएंगे जीएसटी टैक्स के साथ साथ, ये सारी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फर्म है मोहित ट्रेडर्स, तो मैंने क्या किया यहाँ पर परचेज की है और परचेज की है सोहम एंड सोहम ट्रेडर्स से। और मैंने ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए हैं जिन पर की जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी एप्लीकेबल है ना। इस जगह आप देखिए, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आप देखेंगे तो दो प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है विमल पान मसाला। तो दोस्तों ये पान मसाला प्रोडक्ट है और पान मसाला का जो भी प्रोडक्ट है उन पर जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी एप्लीकेबल है, यानी जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस का टैक्स भी इस पर कैलकुलेट कराना होगा और हमारे सप्लायर ने कैलकुलेट कराया भी है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है वीवन जर्दा। ये एक तंबाकू प्रोडक्ट है और तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उन पर भी जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स एप्लीकेबल है, यानी जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी इस पर कैलकुलेट कराया जाएगा। हमारे जो सप्लायर हैं उन्होंने क्या किया है, यहाँ देखिए विमल पान मसाला जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, इसके सामने आप देखेंगे तो एचएसएन कोड के कॉलम एचएसएन कोड है इसका, क्वांटिटी के कॉलम 50 पैकेट, यानी 50 पैकेट मैंने परचेज किए हैं और जिसकी रेट है 415 रुपए प्रति पैकेट। टैक्सेबल वैल्यू में देखेंगे तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू सो रही 20,750 रुपए। इसके आगे देखेंगे आप तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में रेट सो रही है 28%, यानी 28% पर जीएसटी टैक्स है। इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर सेस का एक कॉलम भी सो रहा है और सेस में देखेंगे तो रेट के कॉलम में सो रहा है 60%। इसका मतलब क्या है कि विमल पान मसाला जो प्रोडक्ट है उस पर 28% जीएसटी टैक्स है और 60% इस पर सेस टैक्स है। और हमारे जो सप्लायर हैं सोहम एंड सोहम ट्रेडर्स, उन्होंने विमल पान मसाला पर 28% इसकी जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू 20,750 रुपए, इस पर 28% इंटीग्रेटेड टैक्स भी कैलकुलेट कराया है 5810 रुपए और इस पर इसकी जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू उस पर 60% सेस यानी 12,450 रुपए कैलकुलेट कराया है। इसी तरह से वीवन जर्दा दूसरा प्रोडक्ट है, ये तंबाकू प्रोडक्ट है। इसको भी 50 की क्वांटिटी मैंने परचेज किया है, 35 रुपए प्रति पैकेट इसकी रेट है और इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1750 रुपए। इसके आगे देखेंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में सो रहा है 28%, यानी इस पर 28% जीएसटी टैक्स है। और इसके आगे सेस के कॉलम में देखेंगे तो 160% सो रहा है, यानी 160% इस पर सेस भी है। दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर की जीएसटी टैक्स के साथ साथ सेस टैक्स भी है और हमारे सप्लायर ने इसको इस पर कैलकुलेट भी कराया है। तो हम किस तरह से ये सारा कार्य करेंगे जिससे कि हम इन्हीं प्रोडक्ट को जब परचेज करें या सेल करें, है ना, तो सेल करते समय और परचेज करते समय ऑटोमेटिक जीएसटी टैक्स के साथ साथ उस प्रोडक्ट पर जो भी सेस टैक्स है वो भी कैलकुलेट हो जाए। चलिए इसको जानते हैं। और इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे नीचे देखिए अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर नीचे आपको शो होगा 40,050 रुपए, यानी इसकी जो टोटल वैल्यू होगी 40,050 रुपए, टैक्सेबल वैल्यू 22,500 रुपए और आईजीएसटी टैक्स इस पर कैलकुलेट किया गया है 6300 रुपए दोनों प्रोडक्ट का मिलाकर और सेस टैक्स 15,250 रुपए कैलकुलेट कराया गया है दोनों ही प्रोडक्ट को मिलाकर, है ना। तो चलिए आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम किस तरह से करेंगे अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। मोहित ट्रेडर्स हमारी फर्म है और यहाँ पर सेस टैक्स को दोस्तों यदि हमको कैलकुलेट कराना है तो सेस का हमको एक लेजर क्रिएट करना होगा और लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद हम आ जाते हैं मास्टर क्रिएशन में और यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं। मैंने लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए लेजर क्रिएशन में। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे सेस का एक लेजर। मैंने नेम में डाल दिया सेस, एंटर प्रेस किया। अंडर रखेंगे इसको दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत। तो आप समझ लें कि जिस तरह से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी टैक्स के लेजर बनाते हैं उसी तरह से आपको सेस टैक्स का लेजर भी बनाना है ना। जैसे कि मैंने नेम में सेस डाल दिया, अंडर इसको रखा। जिस तरह से हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को लेजर को रखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत, मैंने इस सेस के लेजर को भी यहां पर रख दिया अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में दोस्तों हमको करना होगा जीएसटी, तो मैंने इसको कर दिया जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी यहां पर मैंने किया। इसके बाद हमारा कर्सर आ गया टैक्स टाइप। तो टैक्स टाइप में दोस्तों ये रहेगा सेस, है ना। तो टैक्स टाइप में मैंने ले लिया इसको सेस।
और वैल्यूएशन टाइप में एनी रख सकते हैं आप, और आप चाहें तो बेस्ड ऑन वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू के आधार पर यदि आपको कैलकुलेट कराना है सेल क्या नाम है शेष, तो आप बेस्ड ऑन वैल्यू कर सकते हैं। क्वांटिटी के आधार पर कराना है तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एनी रहने देता हूँ और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 रहते हुए, और इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, शेष का लेजर क्रिएट कर लेना है, जिस तरह से आप अन्य सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी टैक्स के लेजर क्रिएट करते हैं। ये मैंने शेष का लेजर क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों हम करेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट, है ना। ये मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि शेष का लेजर लगाएंगे तो शेष का जो अमाउंट है वो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाए। एस्केप की प्रेस करके हम फिर से आ जाते हैं इसी जगह पर, और अब हम चलते हैं दोस्तों लेजर क्रिएट, वो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, है ना। तो इन्वेंटरी मास्टर के अंतर्गत और स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टॉक आइटम क्या था, विमल पान मसाला। नेम में मैंने डाल दिया विमल पान मसाला, एंटर प्रेस किया। अंडर रखेंगे इसको प्राइमरी ग्रुप के। यूनिट्स में आए तो यहाँ पर यूनिट्स में अभी पैकेट है ना, तो पैकेट इसमें शो नहीं हो रहा है, तो हमको पैकेट यूनिट क्रिएट करनी होगी। अल्ट के साथ सी प्रेस कर दिया। सिंबल में मैं डालूंगा PKT, है ना, मैंने PKT शॉर्ट नेम डाल दिया इसका, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में मैं ले लूंगा पैक्स, है ना, PAC, और पैक्स मैंने इस जगह पर ले लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैं 0 ही रहने दूंगा, क्योंकि पैकेट को मैं तोड़ के नहीं बेचूंगा, 1 2 5 10 इस तरह से बेचूंगा, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैंने 0 रहने दिया, और इस तरह से मैंने पैकेट यूनिट कर दी इसकी। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब दोस्तों हम आ गए जीएसटी एप्लीकेबल पर। तो विमल पान मसाला जो प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो जीएसटी एप्लीकेबल को मैं एप्लीकेबल रहने दूंगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैं यहाँ पर यस करूंगा, है ना, और यस करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने यस करने के बाद एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हम आ गए इस स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम। अब विमल पान मसाला की जो भी जीएसटी डिटेल है मैं इस जगह पर डाल दूंगा, और इसका जो HSN कोड वो भी डाल दूंगा। इसके साथ ही साथ इस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है वो टैक्स मैं इस जगह सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं HSN कोड का कॉलम शो हो रहा है, और नीचे आप देखेंगे इस जगह पर तो आपको टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, ये सब कुछ शो रहा है। यदि इस स्क्रीन पर आपको HSN कोड या फिर आपके टैक्स टाइप के सारे कॉलम शो नहीं हो रहे हैं तो आप इस जगह से F12 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और मैंने यहाँ पर अलाउ HSN SAC डिटेल्स इसको यस कर रखा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इसका कॉलम शो हो रहा है और मैं उसमें HSN कोड डाल सकता हूँ प्रोडक्ट का। इसके साथ ही साथ मैंने शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप कर रखा है यस, इस वजह से वहां पर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस सारे के सारे मुझे इस जगह पर शो रहे हैं ना, तो ये मैंने इस जगह पर यस कर रखा है। हम फिर आ गए इस जगह पर। अब इसका HSN कोड है तो हम HSN कोड जो भी प्रोडक्ट है उसका आप HSN कोड डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ इसका HSN कोड है 210 690 20, मैंने इस जगह पर डाल दिया। कैलकुलेशन टाइप में मैं रखूंगा ऑन वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पर ही मैं टैक्स कैलकुलेट कराऊंगा। टैक्सेबिलिटी में मैंने कर दिया टैक्सेबल, क्योंकि ये टैक्सेबल है। अब दोस्तों हम आ गए इंटीग्रेटेड टैक्स कॉलम में। यहाँ पर इस पर कितना टैक्स है 28%, तो मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स में कर दिया 28%। जैसे एंटर प्रेस किया तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 14% हो गया। यानी हम अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से जब परचेज करेंगे इस प्रोडक्ट को, या अपनी स्टेट के ही किसी अपने स्टेट से बाहर की पार्टी से जब परचेज करेंगे या अपनी स्टेट से बाहर की पार्टी को सेल करेंगे तो 28% उस पर IGST टैक्स यानी इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और जब हम अपनी स्टेट में सेल करेंगे या अपनी स्टेट से परचेज करेंगे, है ना, तो 14% CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया शेष के कॉलम में, है ना। यहाँ पर इस पर कितना शेष था, इस पर शेष था 60%, तो मैंने 60% इस पर सेट कर दिया, है ना, और एंटर प्रेस किया। हम आ गए दोस्तों फिर इस जगह पर। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए मुझे इस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है, और मैंने इस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया। अब विमल पान मसाला पर जो भी GST टैक्स था 28% वो मैंने सेट कर दिया, और शेष था 60% वो भी मैंने इस पर सेट कर दिया, और ये मैंने स्टॉक आइटम एक क्रिएट कर लिया। अब दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है वो है V1 जर्दा, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा V1 जर्दा के नाम से भी एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लूंगा। मैंने V1 जर्दा किया, अंडर रखेंगे प्राइमरी ग्रुप के। यूनिट्स में मैं इसको पैकेट ले लूंगा, क्योंकि पैकेट में ही मैं इसको परचेज करूंगा, सेल करूंगा। GST एप्लीकेबल रखा, और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस किया। अंदर आ गए, यहाँ पर इसका जो HSN कोड है वो HSN कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंटर प्रेस किया। टैक्सेबिलिटी में इसको टैक्सेबल रखा, और इस पर जब हम देखेंगे तो इस पर दोस्तों IGST टैक्स कितना है 28%, मैंने 28 कर दिया। 14% CGST SGST हो गया, और शेष है इसका 160%, तो मैंने इस पर कर दिया 160% और एंटर प्रेस किया। और इस तरह से मैंने V1 जर्दा जो हमारा प्रोडक्ट था उसको भी मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए तो आपको पता चल गया कि जब भी आपको शेष टैक्स कैलकुलेट कराना है तो जिस प्रोडक्ट पर शेष है उस प्रोडक्ट के नेम से जो आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो वो उसी जगह पर सेट कर दीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा इन प्रोडक्ट की वैल्यू पर।
एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं हम बाहर। अब चलते हैं वाउचर एंट्री में। तो यहाँ पर वाउचर एंट्री के लिए हम गए वाउचर्स में, वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और परचेज वाउचर को लाने के लिए F9 प्रेस कर दिया मैंने कीबोर्ड से। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है चलिए देख लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर है GST/2122 और 0045। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ GST/2122/0045, है ना, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर जो 1 मई मैंने परचेज की थी, तो मैं यहाँ पर 1 मई डेट कर देता हूँ, है ना, यहाँ पर भी मैंने 1 मई कर दी। और इसके बाद दोस्तों देखिए ये 1 मई में ही मैंने परचेज की है, ठीक है। मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारी जो पार्टी है उस पार्टी का नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सोहम एंड सोहम ट्रेडर्स मैंने डाल दिया, है ना। अब देखिए नेम ऑफ आइटम में आ गए। तो सबसे पहले हमने हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, विमल पान मसाला। मैंने यहाँ पर विमल पान मसाला ले लिया। अब विमल पान मसाला को मैं कितनी क्वांटिटी में परचेज करने जा रहा था, तो यहाँ पर 50 पैकेट में परचेज करने जा रहा था। ये मुझे जो सप्लाई ने इनवॉइस दिया था उसमें मैंने आपको बता दिया था। 50 पैकेट मैंने परचेज किए 415 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से। और दूसरा जो V1 जर्दा नाम का हमारा प्रोडक्ट था, इसको भी मैंने 50 की क्वांटिटी में परचेज किया है, 35 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से मैंने इसको परचेज किया, ठीक है ना। अब परचेज करने के बाद दोस्तों हम इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट है, मैंने उन प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी थी, जो भी वैल्यू थी डाल दी और 22,500 रुपए होगी इसकी टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू 22,500 रुपए होगी। अब इस पर हम क्या करेंगे, IGST टैक्स कैलकुलेट कराएंगे, क्योंकि ये हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है। यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट करा है 6300 रुपए और इसकी जो वैल्यू हो गई दोस्तों अभी कितनी हो गई, 28,800 रुपए। अब इस पर हमको सेस भी कैलकुलेट कराना होगा ना, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट पर सेस थे। और मैंने क्या किया था, विमल पान मसाला पर 60% सेस सेट किया था, है ना, और इसकी वैल्यू 20,750 रुपए। तो 20,750 रुपए पर 28% तो GST टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, जो कि 6300 रुपए में ऐड हो गया होगा। इसके अलावा इस पर 60% सेस भी कैलकुलेट होना चाहिए था। और V1 जर्दा जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 1750 रुपए है, इस पर 160% सेस भी कैलकुलेट होना चाहिए। GST 6300 रुपए में ऐड हो गई होगी। अब मुझे यहाँ पर सेस का लेजर लगाना होगा, जो कि हमने क्रिएट कर रखा था। मैंने यहाँ पर सेस का लेजर लगाया और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए इस पर 15,250 रुपए सेस का अमाउंट इस जगह पर आ गया। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये देखिए सेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 15,250 रुपए, जिसमें दोनों ही प्रोडक्ट का होगा। 20,750 रुपए जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है उस पर 60% सेस कैलकुलेट हो गया होगा, और 1750 रुपए जो इसकी V1 जर्दा की जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू, इस पर 160% सेस कैलकुलेट हो गया होगा। अब हमको ये देखना है कि वास्तव में इतना कैलकुलेट सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए ये भी आप देख सकते हैं। इसके लिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आप आइए रिलेटेड रिपोर्ट्स में। रिलेटेड रिपोर्ट्स पर आप कीजिए क्लिक। जैसे आप रिलेटेड रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पर GST टैक्स एनालिसिस में, और GST टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करके और आपको दोस्तों एंटर प्रेस करना है। आप इस जगह पे आ जाएंगे और यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना GST टैक्स और कितना सेस इस जगह पर कैलकुलेट हुआ है। चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा विमल पान मसाला, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 20,750 रुपए। इधर देखेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू 20,750 रुपए इस जगह पर शो हो रही है ना। और 18,260 रुपए इस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट हुआ है, जिसमें कि 28% आपकी GST कैलकुलेट हुई है 5810 रुपए, और 60% इस पर कैलकुलेट हुआ है सेस, है ना। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं तो दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट था V1 जर्दा, इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1750 रुपए, 1750 रुपए यहाँ पर शो हो रही है इसकी टैक्सेबल वैल्यू। और इस पर देखेंगे तो 28% GST टैक्स 490 रुपए कैलकुलेट हुआ है, और 160% इस पर सेस कैलकुलेट हुआ है 2800 रुपए, है ना। तो इस तरह से हमने जो भी जिस प्रोडक्ट पर सेट किया था GST टैक्स और सेस टैक्स जो भी मैंने यहाँ पर किया था वो सही यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। और टोटल देखेंगे तो 21,550 रुपए इस पर कैलकुलेट हुआ है टैक्स, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस आ जाता हूँ इसी जगह पर, है ना। तो 15,250 रुपए तो इस पर हो गए सेस और 63 रुपए हो गया IGST। और इस तरह से दोस्तों हमने ये एंट्री कर ली। अब इन्हीं प्रोडक्ट को हम जब सेल करने जाते हैं तो चलिए सेल करते समय क्या करेंगे, मान लीजिए 2 मई को मैं ये सेल करने जा रहा हूँ और यहाँ पर F8 प्रेस कर दिया, सेल्स वाउचर लेकर आ गए। और सेल्स वाउचर पार्टीज अकाउंट नेम में है, तो हम यहाँ पर जिनको भी
सेल करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमें राघव ट्रेडर्स हमारे ये डेटस पार्टी, इनको हम सेल करने जा रहे हैं। यहाँ पर सेल में आ गया। नेम ऑफ आइटम में मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किए थे उन्हीं को सेल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए विमल पान मसाला मैंने लिया और मैं 20 की क्वांटिटी में इसको सेल करने जा रहा हूँ। 415 में मैंने खरीदा था, 430 रुपये प्रति पैकेट में इसको सेल कर देता हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट था V1 जर्दा, है ना, इसके भी मैं 20 पैकेट इनको सेल करने जा रहा हूँ और 40 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ। 9,400 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। अब इस पर मैं लगाऊंगा CGST और SGST, क्योंकि ये हमारी स्टेट की पार्टी है ना, तो मैंने यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट करा दिया। 14% दोनों कैलकुलेट हो गया होगा, क्योंकि दोनों पर 28% GST टैक्स है ना। अब यहाँ पर मुझे शेष भी कैलकुलेट कराना होगा, तो शेष के लिए मैं क्या करूँगा, शेष का लेजर जो मैंने बना रखा है उसी शेष के लेजर को लगाऊंगा और अपने आप यहाँ पर शेष का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने शेष लगाया तो देखिए 6440 रुपये इस पर शेष हो गया कैलकुलेट। रिलेटेड रिपोर्ट में जाते हैं, GST एनालिसिस में डालते हैं, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं, तो इस जगह भी देखिए आपने जो भी सेट किया था वो बाकायदा यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। 8600 रुपये विमल पान मसाला की जो वैल्यू है, जो हम सेल करने जा रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू 8600 रुपये, तो ये देखिए 8600 रुपये इस जगह पर आ गया और इस पर 14% CGST और SGST कैलकुलेट हो गया और 60% इस पर सेस कैलकुलेट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट है ना V1 जर्दा, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर 800 रुपये शो रही है। देखिए इस जगह पर V1 जर्दा है, 800 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है और जिस पर 14% CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट हो गया और 160% इस पर हो गया सेस टैक्स कैलकुलेट, ठीक है ना। अब दोस्तों फिर से हम इसी जगह पर आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट करा लिया। और एक्सेप्ट कराने के बाद दोस्तों यदि आपको इसकी प्रिंट निकालनी है तो हम प्रिंट भी देखते हैं। यहाँ पर अल्ट के साथ P प्रेस कर दिया, करंट में आ गए, करंट में आने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू किया, अल्ट के साथ Z किया, सॉरी पहले मुझे इसको वापस लाना होगा, ये मैं इस जगह पर लेकर आया, अल्ट के साथ P प्रेस किया और जो इनवॉइस मैंने अभी सेल की थी राघव ट्रेडर्स को, उसका आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं। अल्ट के साथ Z कर दिए तो देखिए प्रीव्यू में जब हम देखेंगे तो इस तरह से ये आ गया जो सेल करने जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो देखिए जो मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ, है ना, राघव ट्रेडर्स को मैं सेल करने जा रहा हूँ यहाँ पर, और इस जगह विमल पान मसाला और V1 जर्दा जो मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ 20 पैकेट है। और यहाँ पर देखिए CGST के कॉलम में CGST टैक्स, SGST के कॉलम में SGST टैक्स और शेष के कॉलम में शेष हो रहा है। और नीचे देखेंगे तो इसकी पूरी एनालिसिस मिल रही है और इसकी वैल्यू हो गई, इनवॉइस वैल्यू 18,472 रुपये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और जिस तरह से मैंने पहले आपको दिखाया था वैसे करना चाहते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको आना होगा कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद आप ये चाहते हैं कि आप जो सेल्स का इनवॉइस देने जा रहे हैं सामने वाले को, उसमें अलग अलग सब कुछ शो होने लगे, यानी शेष कितना है, कितना परसेंट है, कितना मैंने इस पर कैलकुलेट किया है। जैसे कि हमने सोहम एंड सोहम ट्रेडर्स के द्वारा दिए गए इनवॉइस को देखा था, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में, और प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप यहाँ आएंगे नीचे इस जगह पर, इस जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टेटरी डिटेल्स, है ना। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये हम आ गए स्टेटरी डिटेल्स में। स्टेटरी डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सो आइटम वाइज GST डिटेल, इसको आपको यस करना है। यस करने के लिए आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स में आकर और शो आइटम वाइज GST डिटेल को यस कर दिया और एस्केप की प्रेस किया। अब हम चलते प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ Z कर दिया। तो देखिए इस तरह से भी आप पूरा का पूरा इसमें शो करा सकते हैं जो भी आप सेल का इनवॉइस देने जा रहे हैं उसमें, है ना। जिस तरह से कि हमने अभी परचेज की थी, परचेज में सोहम एंड सोहम ट्रेडर्स ने हमको जो इनवॉइस दिया था उसमें उन्होंने सब कुछ अलग अलग शो कराया था, तो आपको भी अलग अलग शो कराना है तो आप इस तरह शो करा सकते हैं। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, है ना, मोहित ट्रेडर्स ऊपर हमारी फर्म का नाम है, नीचे राघव ट्रेडर्स नाम आ रहा है जिनको कि हम सेल करने जा रहे हैं। और इस जगह पर आएंगे और यहाँ पर देखिए विमल पान मसाला जो हम सेल करने जा रहे हैं उसके अलग अलग इसमें पता चल रहा है कि इस पर सेंट्रल टैक्स 14% है, स्टेट टैक्स 14% है, 1204 रुपये विमल पान मसाला पर मैंने कैलकुलेट कराया है। 60% इस पर शेष कैलकुलेट कराया है विमल पान मसाला पर 5160 रुपये। और V1 जर्दा जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स 14% 112 रुपये मैंने कैलकुलेट कराया है, स्टेट टैक्स 112 रुपये 14% के हिसाब से कैलकुलेट कराया है, और शेष इस पर 160% कैलकुलेट कराया है 1258 रुपये। तो आप इस तरह से डिटेल में भी अपना ये इनवॉइस अपने जो भी बायर हैं आप उन बायर को दे सकते हैं, जिससे कि वो जब अपने यहाँ एंट्री करें तो उनको पता चल जाए कि हमारे किस प्रोडक्ट को पर कितना GST टैक्स है और कितना सेस टैक्स है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।